और नेटो की सदस्यता के लिए फिनलैंड और स्वीडन आज करेंगे आवेदन। भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन। कल ही स्वीडन ने नेटो एप्लीकेशन पर किए हैं हस्ताक्षर। कल बाइडेन से मिलेंगी स्वीडन की पीएम और फिनलैंड के राष्ट्रपति। पुतिन की तमाम धमकियों को नजरअंदाज करते हुए फिनलैंड और स्वीडन आज एक साथ नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन करेंगे। इससे पहले कल स्वीडन ने भी नेटो एप्लीकेशन पर साइन कर दिए हैं। भारतीय समयानुसार फिनलैंड और स्वीडन आज सुबह 11:30 बजे नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग को सदस्यता का आवेदन सौंपेंगे। इसके बाद नेटो की सदस्यता पर चर्चा करने के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात करने वाले हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने एक बयान में कहा कि बाइडेन के साथ बैठक में स्वीडन फिनलैंड की अर्जी के साथ यूरोपीय सुरक्षा और रूस के आक्रमण के बीच यूक्रेन के समर्थन पर भी चर्चा की उम्मीद है। लेकिन तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो संगठन में शामिल होने पर अड़ंगा लगा दिया है। उसने किसी भी कीमत पर इन देशों को नेटो में शामिल नहीं किए जाने का ऐलान किया। तुर्की खुद नेटो का अहम सदस्य है और कोई भी देश नेटो में तभी शामिल हो सकता है जब सभी मौजूदा सदस्य सहमत हों। ऐसे में तुर्की के समर्थन के बिना फिनलैंड और स्वीडन नेटो में शामिल नहीं हो सकते। फिनलैंड और स्वीडन के मुद्दे पर पुतिन का पारा हाई है और यूरोप को गैस तेल की सप्लाई को लेकर चेताया है। पुतिन ने कहा पुराने मॉडल पर व्यापार संभव नहीं। पश्चिमी देशों पर रूस की ताकत को कम आंकने का भी आरोप पुतिन ने लगाया। रूस और यूक्रेन के बीच जंगी मैदान में जबरदस्त भिड़ंत हो रही है, लेकिन इस बीच दुनिया के अन्य देश भी अपने नफे नुकसान को देखते हुए लामबंदी में जुटे हुए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने नेटो में शामिल होने के ताज़ा बयान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पारा और हाई कर दिया है। एंडरसन ने कल साफ कहा कि आज फिनलैंड और स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करेंगे। इससे पहले फिनलैंड की संसद ने नेटो में शामिल होने के लिए 200 में से 188 वोट दिए। इसे देखते हुए पुतिन स्वीडन और फिनलैंड पर डायरेक्ट अटैक भी कर सकते हैं। तो वहीं पुतिन यूरोपीय देशों को भी तेल और गैस को लेकर कई बार चेतावनी दे चुके हैं। यूरोप के ज्यादातर देश रूस के तेल और गैस पर ही निर्भर हैं और अभी तक वे इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद बदली परिस्थितियों में तेल और गैस बाजार में बड़ा परिवर्तन होगा। पुराने मॉडल पर व्यापार संभव नहीं है, इसीलिए उपभोक्ता बाजार को कायम रखने की कोशिश जारी रहेगी। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर पारंपरिक ऊर्जा और वैकल्पिक स्रोतों को कमतर आंकने का भी आरोप लगाया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।